दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। पे कमीशन फिर उठा केंद्रीय कर्मियों सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का मुद्दा, मिला चौंकाने वाला जवाब। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह बात साफ कर दी थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीएडीआर की दर 53% पर पहुंच गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। विभिन्न दलों के सांसद 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है, तथा यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? जब ये सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में 3 सांसदों ने पूछा सवाल। संसद सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा सांसद जयप्रकाश, आनंद भदौरिया और वी वैथिलिंगम ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सांसदों ने पूछा, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था? दूसरा, यदि हाँ, तो 7वें सीपीसी के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, जीवनयापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं? तीसरा, क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है? यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? चौथा, क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों आदि के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है? पांचवां, यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया ये जवाब। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। बाकी सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि हाँ, तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा कब तक की जाएगी? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, प्रश्न ही नहीं उठता। केंद्र सरकार के इस जवाब से 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसदों ने भी पूछा था ये सवाल। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में यह बात साफ कर दी थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में डीएडीआर की दर 53% पर पहुंच गई है। संसद सत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था। सांसदों ने जानना चाहा कि क्या सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है? क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि करने की इजाजत नहीं दे रही? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उक्त सवाल के जवाब में कहा था, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी संगठन सरकार से कर चुके हैं मांग। नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।
सरकार दे रही है दो टूक जवाब। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। गत वर्ष भी संसद सत्र के दौरान भी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का अभी कोई विचार नहीं है। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही। भारत पेंशनर समाज बीपीएस ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। सरकार के पास आए हैं कई तरह के सुझाव। देश में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ चुके हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब 8वां वेतन आयोग गठित करने की मांग की थी। तीसरे, चौथे और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। IRTSA के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने कहा है कि CPC के गठन के लिए 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं CPC की सिफारिशों में कही गई यह बात। 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार गत 10 वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति आदि में कई बदलाव हुए हैं। सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव आदि भी देखे गए हैं। DA की दर अब 53% हो गई है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव C. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के DA का आंकड़ा अब 53% हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन न होने से देशभर के 2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत पेंशनर समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। बतौर सुभाष लांबा, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री के इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।